अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपनी नई सुबह नई रूटीन के साथ। तो जी, घर के तो वही काम चल रहे हैं और वही जैसे कि सर्दियाँ जा चुकी हैं अब, तो मैंने पेटी खोली हुई थी और उसके अंदर मैं सारा अपना सामान रख रही थी। साथ ही साथ फिर घर की सफाई भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि फिर बच्चों की जब छुट्टियां बढ़ जाएंगी और जब बच्चे घर में स्टे करते हैं तो फिर सुबह में ना बहुत लेट हो जाते हैं काम। तो बस मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं अपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँ, ताकि कुछ टाइम फिर बच्चों के साथ मैं इजीली इंजॉय कर सकूँ और इतना कुछ ख़ास काम ना हो। तो बस खाना पकाना भी चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम किस तरीके से लोगों से अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो यही है कि ख़ुद को टाइम दें, अपने आप को तवज्जो दें, ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें और ख़ुद को समझने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है ना वो यही है कि जब तक हम ख़ुद को नहीं समझेंगे ना, हम किसी को भी नहीं समझ सकते हैं। तो मेरी बहन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि पहले हम अपने आप को समझें, तो जब भी देखें हम किसी और से लड़ पाएँगे। जब हम, अब मैं ये नहीं कह रही कि हमें किसी से फ़ाइटिंग करनी है, हाथ से फ़ाइटिंग करनी है, नो, हाथ से फ़ाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती और ये तरीक़ेकार सही भी नहीं है। लेकिन किसी से कितनी बात करनी है, कब तक करनी है, हर बात हर एक को, क्योंकि देखो हर बात हर एक को हम नहीं बता सकते और ये बातें हर एक को पता भी नहीं होती कि हम अपनी बात किसके साथ कर रहे हैं और किससे हमें किस हद तक बात करनी है। क्योंकि आपको पता है कि लोगों को तो जो है ना वो सिर्फ़ एक टॉपिक चाहिए होता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जस्ट इधर की बात उधर ही करनी होती है और उसमें झूठ का भी एडिशन करना होता है। अच्छा, ये वो लोग भी होते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम लोगों के साथ रह रहे होते हैं। तो मैं सबको जस्टिफ़ाई नहीं कर रही, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। और जो मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो ये सवाल भी करती हैं। अच्छा, मेरा पिछला चैनल था उसमें ये बात बहुत होती थी कि आप हमें बताएँ कि हम अपने ही घर में रह के जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरीके से लोगों से बच सकते हैं, उनके झूठ से, उनके मकरो-फ़रेब से बच सकते हैं। तो मेरी बहन, सबसे पहले इसमें यही बात है कि इसमें बहुत सारे लोग, जो 10% लोग होते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि आपने किस तरीके से, आपको कोई दुःख है, परेशानी है, वो सबसे ज़्यादा, अच्छा, उनका ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप कितने दुःख और कितने परेशानी में हैं। तो वो फ़ौरन से आपके दिल की बात पूछने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे मीठे लहजे में आपकी बात करते हैं। बज़ाहिर बड़े सुकून से आपकी बात को सुनते हैं, बड़ी नरमी से उसके ऊपर मरहम भी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है ना मेरी बहन, खुश हो रहे होते हैं। तो हमें इसी तरीके के लोगों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरीके के लोगों को पहचानें जो हमारे इर्द-गिर्द होते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, बट वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। बल्कि दुश्मनों से भी मैं तो कहूँगी बदतर ही होते हैं, क्योंकि दुश्मन ऐसे होते हैं ना कि वो सामने के सामने वार करते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके के मुनाफ़िक और मीठे लहजे के लोग होते हैं ना, ये दुश्मनों से भी बदतर होते हैं और यकीन मानिए कि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको बिल्कुल से डैमेज कर देते हैं और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बातें जो है वो तलाक तक आ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, हम उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी जो इर्द-गिर्द है उन लोगों को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा शार्प करें। अच्छा, ये शार्पनेस इस तरीके से भी हो सकती है कि वैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपने काम कर लिया है, आपके बच्चे स्कूल से आ गए हैं, ट्यूशन से फ़ारिग हो गए हैं, तो आजकल तो लोड शेडिंग का भी बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। तो आपने काम वगैरह कर लिया, अपने हस्बैंड को ज़रा अच्छे मूड में समझाएँ कि यार चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, तो बाहर जाने से भी आपका मूड काफ़ी बेहतर होता है। आपकी जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अच्छे मूड के साथ आप ज़िंदगी गुजारने लगते हो। तो आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपने अगर पॉसिबल हो तो बाहर चले जाएँ, नहीं तो वीक में 1 बार बाहर खाना खा लें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो अपने ही घर में कुछ अच्छा बना के, जब आप हों, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हों, तो उसके साथ भी थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट की जा सकती है। तो मेरी बहन, ज़हन चलाएँ, सोच अपनी बड़ी करें कि हम अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में किस तरीके से अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, छीन सकते हैं। देखिए, खुशियाँ कोई देने नहीं आएगा, खुशियाँ हमने अपनी खुद लेनी है, खुद छीननी है ज़िंदगी से, क्योंकि हमें कोई भी थाल में कुछ रख के पेश नहीं करता।
सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमें सारी बहनों को अपने अपने घर की खुद ही देखनी होंगी कि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है, ये टाइम मेरे लिए बेटर है, यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ इस वक्त थोड़ी सी खुशी अपनी इंजॉय कर सकती हूँ। तो अपने माइंड को चलाएं, सिर्फ घरेलू कामों में अपने आप को बिल्कुल से बिज़ी ना करें, उसमें अपने आप को इतना ना थकाएं। थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दें, अपने रिश्ते को बेहतर करें। तो देखिएगा कि ज़िंदगी की कितनी मुश्किलें तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और वैसे भी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी एक बार दी है, तो क्या ज़रूरत है हमें कि हम किसी की खातिर अपनी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद करें और जलते कुढ़ते रहें कि फ़लाँ ने ये कर दिया और फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ज़िंदगी का हर हिस्सा बहुत कीमती होता है, जो इस वक्त है वो बहुत कीमती है, उसको ज़ाया मत करें। और किसी के लिए बिल्कुल भी जो है आप ख़ुद भी नेगेटिव ना सोचें, इससे भी आपकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो यही कोशिश किया करें कि अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ भी डिस्कस ना करें, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, एक क्लू मिल जाए बस कि किसी तरीके से फ़लाँ की ज़िंदगी में ये हो रहा है, तो हमने वो आगे जाके सबको बताना है और इसकी ज़िंदगी को मज़ीद, जो पहले ही बेचारी की ज़िंदगी दुखों में भरी हुई है, उसको और दुख में कर देना है कि तुमने ये क्यों कह दिया और वो क्यों कह दिया। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम का ना एक हिस्सा है ये, कि आपने ये क्यों कह दिया, आपने उस वक्त ये क्यों कहा था, आपने उसके सामने क्यों कहा था। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। और बातों बातों में काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो अभी मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही हूँ। बच्चों को मैंने अभी तक सुलाया हुआ है, क्योंकि आज संडे है और संडे जो है बच्चे ज़्यादातर संडे वाले दिन ना देर से उठते हैं, क्योंकि रात में मैं अम्मी के यहाँ गई हुई होती हूँ, तो बस फिर लेट नाइट आते हैं, तो फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। तो एक तो लोड शेडिंग की वजह से, और फिर मैं ख़ुद भी थकी हुई थी, तो मैंने उनको सोने दिया। और लोड शेडिंग की वजह से खैर मैं ख़ुद तो नहीं सोई थी, क्योंकि ना एक चार्जिंग फ़ैन है वो भी लगाया हुआ था। फिर उसके साथ में उनके ऊपर मुसलसल, यकीन करें 2 घंटे तक इनके ऊपर मैंने हवा करी। हवा करने के बाद फिर ये जब लाइट आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं पहले प्रेस का काम कर लूँ, क्योंकि फिर 1 से डेढ़ घंटे बाद दोबारा लाइट चली जानी थी। और फिर बच्चे अभी नहाकर फ्रेश होंगे और फिर कल का यूनिफ़ॉर्म जो कि मंडे को पहन के जाने होते हैं, वो भी मुझे प्रेस करके रखने थे, तो बस वो मैंने जल्दी-जल्दी प्रेस कर दिए। मेरे भी यहाँ सब पालक लेकर आ गए थे, वो पालक बनाना था। और जो लहसुन अदरक है वो मैं घर लेके चली गई थी, वो मैं वहाँ से छील कर ले आई थी। पालक मैंने यहीं पे कट किया और फिर पालक बना डाला। और वैसे भी आज संडे है, तो आज बच्चों को शाम में बाहर कहीं लेके जाऊँगी मैं। तो बस ये सारा काम मैंने जल्दी-जल्दी कर लिया है। संडे वाले दिन मैं कोई काम नहीं छोड़ती अपना, दोपहर में ही सारा रात तक का पका के रख देती हूँ, ताकि कहीं भी जाना आना हो तो आसानी से हो जाए। मैंने कोशिश करी है पूरी कि इस छोटे से व्लॉग में मैं अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर सकूँ, और जो मेरी बहनें जिनको बिल्कुल समझ नहीं पड़ती कि वो किस तरीके से इन सारे हालात से निपट सकें, उनके मैं कुछ काम आ सकूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।